मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन यस एजुकेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि हमने मिक्सचर का जो वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, उसको देख सकते हो। मिक्सचर का जब आप वीडियो देख लोगे, नॉट गुड, नॉट सुपर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन ईएस एजुकेशन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और यौगिक में क्या अंतर होता है। मिक्सचर का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर होता है। जैसा कि हमने मिक्सचर को पढ़ चुका है कि मिक्सचर में एलिमेंट्स जो होते हैं उनको किसी भी रेशियो में हम मिला दें तो वो मिक्सचर बनता है। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो होता है। कंपाउंड में जब एलिमेंट्स का एक फिक्स रेशियो से ये बनता है। दूसरी बात, जब मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जो मिक्सचर में जो शामिल है एलिमेंट्स वगैरह, उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो वो जो होते हैं उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। बट जो कंपाउंड बनने के बाद जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो जानते हैं एक एक से मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन एनी रेशियो। ये कैसे बनता है मिक्सचर कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनको किसी भी रेशियो में हम मिला दें, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। चाहे एक को कम ले लें, एक को ज़्यादा ले लें, एक को ज़्यादा ले लें, दूसरे को कम ले लें, किसी भी रेशियो में हम मिला सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो मिक्सचर कहलाएगा। और इस प्रकार मिक्सचर बनता है। दूसरा अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ सर्टेन रेशियो। जो एलिमेंट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। फिक्स रेशियो उनका होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं वाटर क्या है, कंपाउंड है। इसमें क्या है, एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो रेशियो होता है 1:8। अगर ये रेशियो 3:4 हो जाएगा तो ये कंपाउंड नहीं होगा। तो कंपाउंड हमेशा एक फिक्स रेशियो से बनता है। अब बात करते हैं मिक्सचर के दूसरे पॉइंट की, तो वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। जो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको अपन फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रोसेस होती है। उसके द्वारा अपन मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर बात करें अपन कंपाउंड की, तो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। इनको अपन फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, बट कंपाउंड को सेपरेट अपन फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। 3 है कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। जब मिक्सचर बन जाता है तो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम रहती हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर बात करें अपन कंपाउंड की, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंप्लीटली चेंज्ड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कंपाउंड बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। बट ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, वाटर बन जाता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम अलग होती है। तो यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं 4th नंबर की, वो है द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर नॉट सर्टेन। तो मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, नॉट सर्टेन। इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय डेफिनेट फार्मूला। इसको अपन डेफिनेट फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। या हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो निश्चित नहीं होता है और हम इसको एक निश्चित फार्मूले के द्वारा
शो नहीं कर सकते, यानी कि कोई इसका एक निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है। अगर बात करें अपन कंपाउंड की, तो कंपाउंड का जो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज सर्टेन, कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो एक निश्चित होता है, फिक्स होता है, और इसको एक डेफिनेट फॉर्मूले के द्वारा अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने वाटर को किया, सोडियम क्लोराइड को किया NaCl, ये निश्चित फॉर्मूला होता है। अमोनियम क्लोराइड को किया NH4Cl, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड हो गया, NaSCO3 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब क्या है, ये कंपाउंड के एग्जाम्पल्स है। कंपाउंड एक निश्चित एलिमेंट्स की निश्चित कॉम्बिनेशन से बनता है, उनमें एक फिक्स रेशियो होता है, बट मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। अब जैसे एयर है, एयर एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है, तो एयर का क्या कोई फिक्स फॉर्मूला होता है? क्योंकि एयर में तो कई सारी गैसेज मिक्स होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन ऑलमोस्टली 21%, आर्गन, क्रिप्टोन, सब वाटर वेपर सब मिक्स होती है। तो हम इसको एक डेफिनेट फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मिक्सचर को, बट कंपाउंड को अपन एक डेफिनेट फॉर्मूले के द्वारा शो कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस मिक्सचर एंड कंपाउंड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए, जय भारत।